जिस बारे में बात कर रहे थे उस दिन was that कि कितने अंडर अप्रिशिएटेड है पॉर्न एक्टर्स और पॉर्न स्टार्स। बिल्कुल। और एक तो आम आदमी पार्टी का इंस्टाग्राम हैंडल मुझे बड़ा बढ़िया लगता है यार भैंचो। भाई कैंदी हुंदी सी पे रील बना दी। There is a kid called बाल नरेंद्र। He is my favorite। पता कि यार अगर तुम सविता भाभी के मेकर्स हो, सेकंड पार्ट कब आएगा भाई? क्या we want second part? चूतिया हो गया We want भैंचो। season 2। Hi guys, welcome to the Brown Monday podcast episode 3। ऑन हो गया क्या भैंचो? शिट। हाय गाइस, एंड टुडे वी टॉक अबाउट सेक्स, porn and entertainment, Privacy, piracy। privacy। Yeah। Yes। Okay। So हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि you use Adobe Premiere Pro। I've heard मतलब about इतना this जल्दी भी नहीं आना था यार। I don't use it। I still use Filmora। Microsoft original। No, Microsoft पे नहीं आता। Movie Maker। Movie Maker, yeah। It's the best software। I really recommend it। Like अगर आपको एकदम you don't have money and you want to do world class editing, that's the thing। इनफैक्ट मतलब जो मेजर वीडियोस रही हैं अपने चैनल की, हमने आई मूवी से ही करी हैं एप्पल के। Yeah, definitely। सो इट्स जस्ट द बेस्ट सॉफ्टवेयर। बट लाइक व्हाट डू यू थिंक यार, पायरेसी ने तेरे को कितनी हेल्प करी है? Definitely यार, सबको करिए। क्या Like स्टार्टिंग ही वही से होती है यार। किसके पास बेंच पैसा है यार जिंदगी में कि भाई गेम्स खरीदे, है ना, मूवीज खरीदे और देखे। इंटरनेट के पैसे भाई बड़ी मुश्किल से जुगाड़ता है इंसान। 500 रुपए इंडिया में एटलीस्ट। लाइक सही बात है। वैसे पायरेसी की बात कर रहे हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के ऊपर तो आएंगे, बट एक स्पेशल जो मैं चीज़ बोलना चाहूँगा यार, एक चीज़ और होती है पायरेसी वाली, जो ऐसे पॉर्न होती है उसकी स्टार्टिंग में नहीं आता दिस इज अ लीगल प्रॉपर्टी, you have to buy this like before watching it. Have you seen those kind of pawns, full length basic pawns? या आई यूज टेलीग्राम। तूने तो भेजा था मेरे को शायद। ठीक है, चैनल का लिंक। let's move on guys। देसी XXX। sophisticated channel है भाई, यहाँ बातें चोदनी है इधर, क्या बातें कर रहे हैं तुम। हाँ तो ठीक है। हाँ। तो कौन से सॉफ्टवेयर तूने यूज करे थे इनिशियल टाइम्स में जो कि बहुत मतलब तू खरीद नहीं सकता, इनफैक्ट तेरी आज भी औकात नहीं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। That is the first definitely। और पता है माइक्रोसॉफ्ट वाले एक्चुअली में ये सपोर्ट करते हैं कि पायरेसी हो उनके सॉफ्टवेयर की, ताकि जब बच्चा छोटा है और वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो वो 10 साल तक, समझ रहा है, लाइक अगर उसने 10 साल की एज से यूज करना शुरू किया और 20 साल की एज तक पायरेटेड माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा है, जब 21 साल में उसकी जॉब लगेगी ना और वो ऑफिस में जाएगा, तब वो पायरेटेड नहीं यूज कर पाएगा, क्योंकि ऑफिस वालों की गांड मार लेंगे माइक्रोसॉफ्ट वाले। और तब उसको इतनी गंदी आदत लग गई होगी कि शायद वो एप्पल पे स्विच ना करे। तो बेसिकली वो आदत डाल रहे हैं बाय लेटिंग यू यूज द वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर फॉर फ्री। प्लस मैंने ये सुना है कि मतलब चल तूने बच्चों वाली बात बोली विच इज गुड, बट गाइज नीचे जो चैनल का नाम लिखा है गौरव आर्या टीवी है, ये गौरव आर्या है और ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई एम लेट्स नॉर्मलाइज यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। What is the other software that you use? Pirated one। क्यों मेरे पे लीगल एक्शन चाह रहा है तू करवाना? एक स्ट्राइक पड़ी थी। Adobe वाले बना रहे हैं डिस बना रहे हैं। ये सच्चा ही गाना है। अरे यार वो हुक लाइन थी ना बेंचो, क्या? क्या थी यार वो विवेकहीन की हुक लाइन क्या थी? ओह फक। जियान बेटा एक बात सुनो। हाँ। गौरव आर्या बेटा एक बात सुनो, पायरेटेड सॉफ्टवेयर तुम मत चुनो। That's why he didn't let me write these songs, but ठीक है, cool। Let's talk about porn, because that is what we are here about। रात के हम 9:30 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं just to talk about porn। In fact मैं अभी आधे घंटे What's your favorite category? My favorite category basically is प्रतीक्षा बैठी है यहाँ पे साइड। So someone can be a little इसने इधर किया क्या? नहीं भाई वो नहीं कर सकता। but थोड़ा सा let's move on to the next topic guys। नहीं let's talk about porn's favorite category, because यार ये चीज भी important है, we should discuss about it। So you tell me what is your favorite category? Everything I say। Like it depends on the mood नहीं। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे जब पॉडकास्ट वगैरह शूट नहीं कर रहे थे, then you said it was petite, right? Petite is your favorite category। Yeah, definitely। Now let's move forward and talk about something। हाँ यार उस दिन जब हम बात कर रहे, ये तो चलो वो हो गई, बकचोदी हो गई कि आपको कौन सी कैटेगरी पसंद है ना, किसमें आपका जल्दी निकल जाता है, अगर आपको जल्दी निकल जाता है तो कितने टाइम में निकल जाता है।
बट जिस बारे में बात कर रहे थे उस दिन वाज दैट कि कितने अंडर अप्रिशिएटेड है पॉर्न एक्टर्स और पॉर्न स्टार्स, यस, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनकी वजह से हमारे देश में ही ले लो या फिर पूरे वर्ल्ड में स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना सही हो रहा है. हाँ भाई, आई कंप्लीटली एग्री टू दिस. मतलब अगर पॉर्न नहीं होती तो आई फील कि यार इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि स्ट्रेस वो रिलीव करता है, बट मान ले तू घर पे बैठा है मैन जो सैटरडे संडे को, you have no plans to go out with your friends, you have no plans to go out with your girlfriend, you have no plans at all. Yeah. If porn is not there, what are you going to do, bhai? Who's there for you? Haan. Who's there for you when you're alone, lonely, depressed? Exactly. At your place. Yes. With no motivation at all in life. Yes. So I've heard ये वाली चीजें कि यार मतलब नेकी कर और फ्लश में डाल, and I truly believe this. Yeah. There are a lot of guys who agree with me. अच्छा, porn में सबसे फेमस चीज जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं सविता भाभी. इंडियन पॉर्न. हाँ, इंडियन पॉर्न सिनेमा की जानी मानी हस्ती सविता भाभी. यस, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज. सविता भाभी की मूवी देखी तूने वाली? हाँ यार देखिए. हम उसी बात पे दोबारा आ गए हैं पर दोबारा लाइक वी आर रिक्रिएटिंग अ मोमेंट. इट्स सो फेक. एक्चुअली भोसड़ी की तरह नारियल पानी कैसा है दिखा दे. इसमें से पानी नहीं निकल पाया गाइस. ब्लिंकिट वालों. हाँ, दिस इज लाइक अ रिव्यू इन इट्स बेस्ट फॉर्म. या मैं तो कह रहा हूँ मैं जो आधे घंटे इसी को रिव्यू करते हैं फिर ये दो लोगों की गलतियां है मुझे लगता है. एक ब्लिंकिट और एक साउथ इंडियंस. यस, व्हाई साउथ इंडियन? चील के नहीं भेजा बहन के लड़ों ने. अगर गाइस योर इकोनॉमी डिपेंड ऑन दिस, यू शुड बी सीरियस. You should be serious. खैर, let's move forward. हाँ, so सविता भाभी you were talking about. हाँ यार. सविता भाभी की तूने मूवी देखी है? हाँ यार देखी. Which is your best part? भाई फ्यूचर टाइम ट्रैवल. टाइम ट्रैवल करके कौन सा पार्ट तेरे को एग्जैक्टली अच्छा मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है भाई. मैं भूल जाता हूँ. चूतिया बना रहा है सच में यार. अच्छा चल ठीक है, मैं बता दूँ पूरी स्टोरी. हाँ बता. तो सविता भाभी अगर किसी ने नहीं देखी है मूवी, लिंक हम लोग डाल देंगे इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज वी हाईली एनकरेज ऑल द अंडर एज children to go and watch it. That's what he told me to say. Yeah. So yeah, now it's on the camera. But ठीक है. So सविता भाभी की story is something like this कि कुछ हरामी बच्चे होते हैं, वो सविता भाभी को मैगजीन से बाहर निकाल लेते हैं एंड वो फ्यूचर वाली दुनिया होती है. सविता भाभी ने वो दुनिया कभी देखी नहीं होती. एंड देन धीरे-धीरे मुझे याद आया. एवरीथिंग इज कमिंग बैक. थोड़ी देर बाद मेरा हाथ पेट के अंदर चला जाएगा. ठीक है. नारियल यहाँ से निकलेगा गाइस. बट ठीक है. So now you can understand मेरे नारियल में छेद क्यों हो गया. Anyways, continue. हाँ. मैं जो मेरे में क्यों नहीं हुआ फिर? This is wrong. But ठीक है. So फिर वो बंदी आ जाती है उधर और then you know these people actually उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं उसको फ्यूचर में. बहुत अच्छे से वेलकम. You know how. हाँ. And फिर धीरे धीरे वो बंदी करप्शन से भी लड़ती है. It's not just like you know it's about a social message as well. Yes, it gives a very good social message. और फिर करप्शन को लड़ने के लिए सविता भाभी has her own plans, has her own techniques, you know. So now you remember everything. She's good with techniques. Now you remember everything, right? So which is the favorite part? Is it कहीं the वो पक्का corruption bribe भी tackling करती होगी. Bribe वगैरह भी करती होगी ना. In one of the techniques, she would bribe someone. हाँ, especially when she is fighting from the corruption, she bribes. And that part I would, that's why we have Rose man. Bribe to fight corruption. That's why we have Rose man. Hashtag bribe to fight corruption. ठीक है. So that's it about. कितनी फनी चीज है ना यार ये. Corruption से लड़ने के लिए हाँ bribe करो. और bribe का भी तरीका होता है. Nice. It's not, but the way she's so rebelling. basically, the way she's rebelling is कि वो पैसे से bribe नहीं कर रही. So she's not going forward with the conventional ways. You know, there are different ways. She's made her own ways. If everybody starts following these kind of ways, you know, there's no war. And let's talk about war. Let's talk about Russia and Ukraine. अरे भैंचो यार. Let's talk about South India first. South India. हाँ. अब इन्होंने पानी इतना गीला बना दिया कि पानी गीला है कैसे तुम्हारा भैंचो? तुम्हारा पानी गीला क्यों है? यहाँ तो नहीं होता गीला पानी. फिर बोलेंगे टट्टी सूखी है हमारी. ठीक है. सारा पानी में चला गया. हाँ भैंचो गलत है. खैर आगे बढ़ते हैं. रशिया और यूक्रेन के बारे में what are your thoughts? मतलब how much do you know? तुझे पता है मैंने पहले भी नहीं पढ़ रखा.
अभी भी नहीं पढ़ रखा, मतलब पिछली बार तीसरी बार रिकॉर्ड करने अब मैं बता देता हूँ फाइनली, इसको पता है कि मुझे नहीं पता, तो जबरदस्ती पूछेगा कि हाँ भाई बता, क्योंकि बता, क्योंकि अब तू कश्मीर फाइल्स के बारे में पढ़ के आ गया तो तू अब कश्मीर फाइल्स से ज्यादा उड़ेगा। ये इनसाइडर जोक जो चल रहे हैं ना कि भैंचोद हम दूसरी बार क्या बात कर रहे हैं, एक बार एक्चुअली फकअप हो चुका था। हाँ, लास्ट टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो जय भाई थोड़ा यूं कर रहे थे तो हुआ नहीं कोई ठीक से ऑडियो। हाँ बट ठीक है, सो दिस इज द सेकंड टाइम वी आर रिकॉर्डिंग इट एंड नाउ आई एम वेल रेड इवन अबाउट सविता भाभी। ये लास्ट टाइम हमने जोक मारा था वेल रेड अबाउट सविता भाभी, देख के आया ना दोबारा। हाँ, मैंने ये पूरी मूवी दोबारा देखी है एंड आई हैड टू वॉच इट भाई, आई टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। सो मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा मेरे को बताओ भाई, व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस वॉर एंड basically what do you want to say about the war? I would like to say peace is a thing that we should look forward to. Yes. And war is not the way out at this present moment. But what exactly is happening? Exactly, I would say there's a country called Russia and there's something around it called Ukraine. Ukraine and Russia are two kids who don't like each other. Let's look at it metaphorically. Yes, okay. Let's not look at it in the detail and in the facts, but let's look at it in a metaphoric way. Okay. Because you know, stories are the thing which change humans. Yes. Which touch the hearts. Yes. Of humans. Yes. So, Ukraine and Russia are two kids who don't like each other. Why they don't like each other? I mean, you know, sometimes they abuse each other, sometimes they abuse each other's mom. So it's like, you know, it's a love-hate kind of relationship. Okay. Sometimes they play with each other and tease the teacher, that's the USA. Cool. But sometimes they just don't. And they fight with each other. So who are you with? Like, which kid do you find more interesting or more towards, you know, truth or... There's a kid called Bal Narendra. Oh. He's my favorite. Bal Narendra. He does not give a single fuck about it all. Yes. Yeah, so he gave a missile to Pakistan and told UN that we are having a fight with Pakistan, so we don't have to get in with Russia. That's a good thing. Namo namo. Yeah. Thank you. Okay. So, but anyways, coming to facts, let's talk about Jai Verma and let's do a fact check. What do you think about Russia and Ukraine? So, as you've said, what exactly do you think is the effect of this war on the economy of Russia and of Ukraine, and overall in the, you know, the European Union? How is the economy changing with all this flux that's happening? So basically, you know, हिंदी में बात कर लेते हैं, पहले तो यार ज्यादा इंग्लिश हो गई। हाँ, ब्राउन बड़े पॉडकास्ट है जी। मेरी लाइन इंग्लिश में मजा आता सुनने में, बट ठीक है, लेट्स टॉक इन हिंदी। माय जोक्स आर ऑलरेडी वेस्टेड। सो यार, जो चल रहा है रशिया और यूक्रेन में इज अ वॉर, एज यू सेड कि दो बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं। सो दे आर फाइटिंग, एंड व्हाई दे आर फाइटिंग, एज यू हैव टोल्ड बहुत ही अच्छे से, कि दे आर not okay with each other, and that is the main reason why they're fighting. And who I support? So I support the kid who's right. And who is right? What's right and wrong? Yeah, exactly. Like, who are you to say this is right and this is wrong? And so after watching us for like 5 minutes, now you know that we're not going to say anything about the war, because this channel, we're not going to fuck it up by talking about politics. Yeah, and getting into some bullshit controversy, and then, you know, yeah, so let's move forward. Let's vote for Aam Aadmi Party together. Yeah. And yeah. वैसे बहन जो आम आदमी पार्टी पंजाब में भी आ गई है। हाँ यार, पंजाब में आ गई भाई। मतलब भाई दिल से खुशी होती है। बिल्कुल। और एक तो आम आदमी पार्टी का इंस्टाग्राम हैंडल मुझे बड़ा बढ़िया लगता है यार, बहन भाई कैंदी हुंदी सी पे रील बना दी। हाँ, ये बढ़िया चीज है, ये एक नंबर भाई। इनफैक्ट मतलब आम आदमी पार्टी को मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से TVF, हाँ TVF में आया था भैंचो वो अरविंद केजरीवाल, और जिस तरीके से उसने बहुत स्पोर्टिंगली इन चीजों को लिया, कॉमेडी को, रोस्टिंग को, दैट्स रियली मतलब रिमार्केबल भाई। बीइंग अ पॉलिटिशियन, यू नो, मतलब पॉलिटिशियन बनना बहुत आसान, बहुत मुश्किल है भैंचो, बहुत मुश्किल है कि यार एवरी टीनी बीनी थिंग दैट यू फक अप, मतलब कोई भी तुम गलती कर रहे हो भैंचो, कैन हर्ट योर इमेज, कैन अगेन हर्ट योर वोटर्स, मतलब सब चुट सकता है। मतलब यहाँ तुम सही चल रहे हो, तुम्हारे मुंह से गलती निकल गया, चूतिया 2000 वोट खत्म हो गए भैंचोद। एग्जैक्टली, सभ्य नहीं है भोसड़ी का। हाँ। तो ये एक चीज है जो केजरीवाल ने बहुत अच्छे से ली है भैंचोद, बहुत। प्लस मैंने जो देखा ना, लाइक
I know about Delhi politics because you know I live in Delhi and I vote for Delhi. Yes. So yeah, अरविंद केजरीवाल का जो the way he changed his narrative वो मुझे बहुत cool लगा यार. पहले अरविंद केजरीवाल was only about work, ठीक है, और मैं दिल्ली में करप्शन खत्म कर दूंगा या काम कर दूंगा ये वो and all. Now he is more like कि मैं आपका बेटा हूँ और भाई हूँ. हस्बैंड नहीं बोलता वो, that's a good thing, but वो बोलता है कि मैं आपका बेटा भाई हूँ and I want to work for you. बस. और ये बहुत मतलब एक इमोशनल वे में अपना मैसेज दे रहा है वो कि मैं आपका बच्चे जैसा हूँ, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे सेवा करने का मौका दो. Which is good यार. मतलब I also feel, मैंने भी ये देखा था, रेडियो पे आता है भाई, इनफैक्ट फोन पे भी आता है, ऐसे रैंडमली फोन उठाओ, नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, ये सब दिस कम्स ऑन द फोन ऑल्सो. भाई मेरे को भी लगता है कि दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ प्रमोटिंग योर सेल्फ, वेयर एवरी फ्रिकिंग मीडिया इज यू नो किसी ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साइड में है, तो तुम्हारे पास ज्यादा प्रोपेगेंडा है, ज्यादा चीजें बोलने के लिए जगह बचती नहीं. बट स्टिल इफ यू आर मेकिंग दैट लिटिल स्पेस ना, और उसमें भी तुम भैंचो रॉक कर रहे हो, बट दैट इज बहुत सारा अबाउट आम आदमी पार्टी. भैंचो लोग कहेंगे बट स्टिल जब पहली बार केजरीवाल का फोन आया तो एक लगता तो है कि केजरीवाल का फोन आ गया भाई. हेलो मैं केजरीवाल, हाँ सर बोली नोट पैड निकालो, हाँ सर. फिर उसके बाद पता लगता है ये रिकॉर्डेड वॉइस है. यस चल दे दूंगा वोट, ठीक है. बट यार अगर हम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलेंगे तो विच इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक रियली ऐसे सेक्युलर नेशन. हाँ. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अदर पॉलिटिकल पार्टीज? व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीजेपी? यार देख, आई गेस जब हम ना सिर्फ इंडिया को देखते हैं और इंडिया को स्टडी करते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, किसके साथ कितना बुरा हो रहा है, ये रिलीजन फलाना रिलीजन ये वो, तो हम बोलेंगे यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, ठीक है, इस रिलीजन के साथ ये प्रॉब्लम है. बट जब तुम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को स्टडी करते हो ना, और तुम्हें समझ आता है कि भैंचो इंडिया को वर्ल्ड में भी एक अपनी डोमिनेंस क्रिएट करके रखनी पड़ेगी, नॉट बिकॉज कि भाई हम लोग बुरे आदमी हैं या फिर समझ रहा है, बट बिकॉज कि दुनिया ही मादरचोद है. तो लाइक उसमें अपने आप को एक लेवल पे बस एस्टैब्लिश करके रखना बहुत जरूरी है. और प्लस बाकी कंट्रीज में जिस लेवल का क्या बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, अब मैं ये नहीं कह रहा कि कंपेयर करो या फिर ये बोलो कि भाई उसमें जितना हो रहा है हमारा उससे कम हो रहा है तो वी आर राइट. नहीं, एवरी डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग, बट स्टिल इंडिया इज स्टिल ऑन अ बेटर वे, आई वुड से. यस, आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री टू दिस. मतलब अगर तुम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करोगे तो एक्चुअली जो नरेंद्र मोदी जी इधर उधर जा रहे हैं, हमारे बहुत ज्यादा घूम रहे हैं इधर उधर, दैट हैज एक्चुअली बहुत ज्यादा लोगों की अटेंशन खींची है इंडिया की तरफ कि भैंचोद इंडिया इज अ कंट्री जो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है वैक्सीन भेजना और वो 10 चीजें करना. बट इंटरनली ऑल्सो आई फील कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ना, मतलब यार पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक अ मूवी. मतलब आई हैव रेड समवेयर कि यार पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक अ मूवी एंड व्हाट यू वांट इन दैट मूवी इज यू वांट अ हीरो, ठीक है. So that hero is very nicely represented by BJP. बिल्कुल भाई. And that is not there in आम आदमी पार्टी, that is not there in Congress or any other. जहाँ पे मतलब वो जैसे मैंने बताया, मतलब देखो यार मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी में है because I vote for आम आदमी पार्टी. पता क्या यार मैं बट मेरे हिसाब से ये है कि उनका नैरेटिव ना इतना क्या बोलूं स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पूरी इंडिया उसको एक्सेप्ट करे और बोले कि हाँ ये बंदा सही है. मेरे को ऐसा लगता है यार कि बीइंग एट अ पोजीशन जहां तुम, मतलब मेरे को दो प्रोफेशन ऐसे लगते हैं बहुत गांड फाड़. एक तो है भाई कि तुम एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, प्राइम मिनिस्टर या कुछ, ठीक है, देन यू कांट फक अप. इफ यू आर सेइंग समथिंग यू नो इन फ्रंट ऑफ 1000 people 2000 people, you can't fuck up. That is a very difficult thing to do भाई. 1000 2000 130 crore 130 crore people. मतलब 1000 2000 even 130 crore. DDU kids. Open mic. I've seen this. मतलब क्या होता है जब तुम्हारे पास कम लोग भी होते हैं ना सामने, अगर खड़े होते हैं तुम्हारे, तो तुम्हारी फटती है कि अगर कुछ गलत निकल गया ना तो यार दे आर गोइंग टू देख रहा है. हाँ. और जब देखने के बाद भैंचो रिकॉर्ड भी कर ले अगर कोई, तो वो तो पूरी लाइफ टाइम देख रहा है उसको बार बार रिपीट करके. हाउ कैन यू फक इट अप देयर? सो नरेंद्र मोदी इज समवन हु हैज हैंडल्ड दैट थिंग वेरी नाइसली. बीजेपी हैज हेल्प्ड हिम यार. ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद ही कर लिया. मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत डिसेंट है, बहुत गांड फाड़ है भाई. उस टाइम जब उनका गाना आया था ना, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले भाई, डिसेंट गाना यार, बढ़िया. गुड है भाई. इनफैक्ट वो जो वीडियो थी उनकी जिसके अंदर वो था कि ऐसे किसान आते हैं, किसान बोलते हैं कि जनता माफ नहीं करेगी,
वो वीडियो 2014 में था, वो मैं बच्चा था उस टाइम पे, 14 साल का भाई। Still applies. हाँ, Still applies. That's Still great. applies to every government. जनता माफ नहीं करेगी. हाँ. ठीक है. So this is BJP, and then there's something that is dying nowadays. That's Congress. And Oh, I thought it's polio. But okay, Congress, yeah. yeah, so Congress is dying. And what do you think about Congress? What do you think about What do you think about Congress, bro? So like Congress, I think is वो वाला friend ना, जो भैंचोद पहले कुछ नहीं करता खुद, बट जब वो देखता है ना किसी की इंटर्न लग गई तो फिर वो उसी कंपनी में अप्लाई करता है. तो राहुल गांधी को तुम देखो कि इनिशियली कांग्रेस वाज नॉट हैविंग अ फेस. इनिशियली आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 के आसपास. दे वर नॉट हैविंग अ क्लियर कट फेस कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर है, ये बंदा है, ये बंदा है. But then they saw, BJP doing well. And then with a face. With a face. So then they've started gradually promoting their own kid, which is still a kid. Their own kid. So, they've started promoting him. कांग्रेस का बच्चा. But still मेरे को लगता है यार कि राहुल गांधी को, मतलब मेरे को देख के लगता है, मुझे नहीं पता तेरे को क्या लगता है about him, but I feel कि he himself is not willing to go into politics. मतलब वो अंदर से ज़ील नहीं दिखती है. That I want to change. Yes, exactly. I want to change my bank balance. हाँ. वो ज़ील नहीं है अंदर से. He's already rich. I want to change the demographics. वो ज़ील ठीक है. So that is missing in BJP. और बाकी पार्टीज के बारे में हम बात करते हैं, बट बेंच में लंड नहीं पता और किसी के बारे में. कन्हैया कुमार उसमें आ गया कांग्रेस में आ गया. हाँ. कन्हैया कुमार कितना पता है? कन्हैया कुमार के बारे में कितना पता है यार? मैंने पॉडकास्ट तो काफी फॉलो करे हैं उसके. कम्युनिस्ट तो है वो डेफिनेटली यार, दिल से तो कम्युनिस्ट ही है वो बंदा, ऐसा जितना वो कहता है. बट अगेन यार, अपॉर्चुनिस्टिक कौन नहीं होता है. आई वुड से एट द एंड ऑफ द डे, अगर तुम्हारे में, मतलब अगर तुम 100% करना चाहते हो और तुम 50 भी कर पा रहे हो ना किसी जगह जाके, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ले लो यार उस जगह को. लाइक बहन जो रंडी रोना करने से क्या फायदा ऐसी पार्टी में रह के जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है कुछ करने की. तो ठीक करा यार बंदे ने, अगर कांग्रेस में आया है वो. अब लाइक आई थिंक ही हैज द पावर टू बी द फेस ऑफ द कंट्री, बट उसको थोड़ा सा ना लेस एक्सट्रीमिस्ट होना पड़ेगा इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि अभी या तो फिर क्या बात है, when the editor becomes the cinematographer. Yes. मतलब अभी जो है, एक तो राइट वाली वेव चल रही है पूरी, और फिर अगर एकदम लेफ्ट में रहना है तो टाइम लगेगा ब्रो कांग्रेस के आने में. क्योंकि ये चीज तो है कि राइट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा. आई डोंट थिंक लाइक एटलीस्ट अ डेकेड तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई लेफ्ट आएगा. मुश्किल है. इवन दिस इज व्हाट आई बिलीव कि I've seen a video. I follow these guys यार, मतलब it's not like I follow only these guys. I follow Dhruv Rathi, I follow Akash Banerjee, I also follow थोड़े लेफ्ट वाले लोग एंड थोड़े से राइट वाले लोग. ऑल्दो राइट वाले लोग मैंने बोले नहीं, स्ट्रिंग वगैरह, बट नहीं करता मैं, स्ट्रिंग को फॉलो नहीं करता. आई डोंट बिलीव. श्याम शर्मा शो, हाँ है, कई लोग हैं, इन सबको फॉलो करता हूँ मैं. सो व्हाट आई बिलीव इज, यस दैट इज ट्रू दैट जो बार है ना एक्चुअली इंडिया का, इट हैज गॉन टू एक्सट्रीम राइट. एंड व्हेन द कंट्री डिमांड्स यू टू बी एक्सट्रीम राइट, यू बिकम दैट. थोड़ा सा यू हैव टू बी दैट. थोड़ा सा सेंटर आ जाओ. अब वो करना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल लीडर अगर अब एक्सट्रीम लेफ्ट होगा ना, तो व्हाट ही इज बेसिकली डूइंग इज ही इज बिकमिंग अ रेबेल. दैट्स व्हाट वी कॉल ऑपोजिशन. ओके, एग्जैक्टली. So he becomes opposition. That's what he is trying. So he becomes an opposition, and वो लगता है मेरे को यार फिर उनको वोट वगैरह की प्रॉब्लम होगी. इनफैक्ट अगर तुम देखो यार, अरविंद केजरीवाल, he was not at all a right person. He believed in capitalism. He believed in कि भैंचोद मतलब काम करो लौंडे, वैसा वाला बंदा था वो. और अब नाउ वो पूजा करता है भैंचोद. हाँ, मंदिर जाता है, चैनल्स पे पूजा करता है. तो you have to slightly shift towards right. Although I personally feel कि अगर तुम बहुत ज़्यादा राइट जाओगे तो तुम चुत जाओगे. तो that is there. पॉलिटिकल बात भैंचो सोची नहीं थी हमने, करेंगे हम ज़्यादा. But talking about left, हाँ, let's talk about Kashmir files. Yes. देखी नहीं ना तूने अभी तक? मैंने देखी है भाई. देख ली?
मैंने थोड़ी सी देखी है भाई। भोसड़ी अब बता रहा कौन से हॉल में देखी? हाँ तो मैंने देखी रोहिणी डीटीओ के सामने वाला, डीटीओ के सामने वाला वाला। प्रतीक्षा कौन से हॉल में गए थे हम? अरे रुक जा, डीटीओ के सामने गली, डीटीओ के सामने गली आती है, वहां से लेफ्ट होना बिल्डिंग होगी, तीसरे फ्लोर पे तीसरे फ्लोर पे लैपटॉप में देखी थी ईयरफोन लगा के। अबे पता है क्या था कि व्हाट आई बिलीव इज कि you should always give to the poor and take for the rich. Yes, but Vivek Agnihotri is rich. But I feel matlab, how can I give it to poor when I am the most poorest one? Like in that room at least I am the most poorest one. So I watched it in pirated. मैंने pirated देखी थी भाई, और मेरे को लगता है कि तूने भी pirated देखी थी। घंटा भाई मैं गया था हॉल में देखने के लिए, अपनी सीट पे नहीं बैठा था वो अलग बात है, बट गया था हॉल में देखने के लिए। तो वो अब ये मैंने भी करा है कि कोई चूतिया सा हॉल चले जाओ और रिक्लाइन और नॉर्मल चूतिया सीट बुक करो और पीछे रिक्लाइनर पे लेट लो। मैं गया, मैं अपनी बंदी के साथ गया, उसकी सीट, उसने क्या करा, तू कश्मीर फाइल बंदी के साथ देखने गया था? अबे भाई उसने टिकट बुक कर दी, लॉन्ग स्टोरी बट एनीवेज उसने अपनी सीट एक उसमें की, मेरी उसमें अलग में कर दी। एक्चुअली वो अपनी मम्मी के साथ जाने वाली थी, बट फिर थोड़ा सा लगा मम्मी है गौरव भी। हाँ तो या आई एम लाइक अ मॉम, Yes. I'm like a mother figure to her. But anyways, तो फिर हम दोनों बैठे, तो मैं उसके बगल वाली सीट पे बैठ गया। तो अब क्या हो रहा है, अब जैसे ही कोई आ रहा है ना, एंटर हो रहा है, गए 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 गए, और भैंड के लंड ऐसे लोग हैं वहां पे, ऐसे नहीं कि बगल वाली खाली तुझसे बैठ जाएंगे, नहीं, मूवी छूट रही है, नहीं, वो जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड को बुला के लाएंगे और उठवाएंगे, जलील करवाएंगे 100 लोगों के सामने। तो तू हुआ? नहीं हुआ भाई, बच गया भाई, सही है, नाइस भाई। बहुत फटपूरी थी, मतलब मूवी से कंसंट्रेशन हिल रहा था, ऐसा लग रहा था यार अलग ही बैठ जाते इससे। कुछ बुलाने लगे, ओए बैठ चुप, किसकी सीट पे बैठा है? मैं उठ रहा हूँ भैया, उठ रहा हूँ। हाँ एनीवेज, हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कश्मीर फाइल्स? बंदी गरीब भी आपको नहीं कह रहा, वो पीछे वाले को कह रहा है। अच्छा, सो व्हाट आई थिंक अबाउट द मूवी, आई थिंक जो स्टोरी उन्होंने पोर्ट्रे करी है ऑफ कश्मीरी पंडित्स, इट नीडेड टू बी शोकेस्ड इन सम वे। मतलब मैंने उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज और देखे हैं, अग्निहोत्री के भी और इवन कश्मीरी पंडित्स के भी, और इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अब स्टार्ट कर दिया है अबाउट मेकिंग वीडियोज ऑन कश्मीर फाइल्स, व्हाट रियली हैपेंड, एंड दैट आई थिंक इज अ पॉजिटिव थिंग। नियॉन मैन ने बनाई, क्या चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन। क्या चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन, और आज भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है कश्मीर को लेके। कश्मीर में अब मोहम्मद जिन्ना का नोट चल रहा है, कैरी मिनाटी ने इस पे कहा। तो चलिए बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी की। आशीष चंचलानी अपनी वीडियो में पाद मारे। आशीष चंचलानी शार्क टैंक की एक वीडियो बनाई, वो कैरेक्टर वो नहीं पकड़ पाए। हाँ। सो अब हम कश्मीर फाइल्स के बारे में बात नहीं करते हैं फिर चलेंगे। तो कश्मीर फाइल्स इज अ गुड मूवी, आई थिंक। यार वो जो एक स्टोरी थी दैट नीडेड टू बी टोल्ड टू, मतलब इतना अगर एक एंटी ह्यूमन इतना एक चीज हो गई है, जस्ट लाइक नाजीज ने करा था ज्यूज के साथ, या फिर जलियांवाला बाग, ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो वी शुड गेट टू नो अबाउट इट। एग्जैक्टली, समझ रहा है, ऐसा ना हो कि मतलब एटलीस्ट हमें बुक्स से पता चलना चाहिए सबके बारे में, मतलब मूवीज से नहीं पता लगना चाहिए। ठीक है, so this is about Kashmir Files. Now let's talk about Ashish Chanchalani की। हाँ, आशीष चंचलानी की शार्क टैंक वाली वीडियो, यार मैं देख नहीं पाया, क्या बात करूं। मैंने शुरू की थी बट मैं भी नहीं देख पाया क्योंकि it was मुझे वो कह रहा है कि मैं जो ज्यादा ऑफेंडिंग हो रहा है भोसड़ी। हाँ बट यार पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने सब इम्प्रूव कर लिया बट राइटिंग में कुछ नहीं करा। एग्जैक्टली, पता नहीं क्यों। the cast was okay, the acting was bad, but the cast was okay, lighting was okay, and the script was okay, and then what is the last thing होता है ना, स्टेज जैसा होता है जो क्या कहते हैं उसे, हाँ पूरा सेट was okay। हाँ वैसे हमारे पास सेट नहीं होता ना, तो पता नहीं गरीब आदमी भाई हम अपने हॉल में 4 चेयर लगा के शार्क टैंक की वीडियो बना देते हैं। हाँ तो that is there, but the one thing that I want to point out is Ashish bro, when are we doing like the collab? Also script writing lessons start soon. Yes. So Ashish, you can join if you want. So once you ask us for collab, we are going to give you free lectures. Yeah. On script writing, on joke writing. Yeah. Yes. And तूने सच में नहीं देखी कोई भी वीडियो का कोई भी? भाई मैंने थोड़ा सा तो ऐसे स्किप कर करके देखा होगा क्योंकि कुछ मतलब फील नहीं आ रही थी लाइक क्योंकि मतलब यार
पता नहीं है क्या सीन है, या तो मैं टीवीएफ देखता हूँ तो मैं वो नहीं देख सकता, शायद ये रीजन भी हो सकता है, और वो बहन जो गांव खेड़े के लड़के देख रहे हैं वो हंस रहे हैं, बहन जो पाद निकल रही उनकी हंस के कि बहन जो आशीष भाई ने गाली दे दी, लंड बोल दिया एकदम से, है ना। पता नहीं भाई, हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगी फनी बिल्कुल भी। मुझे लगता है यार पैरोडी का मतलब ये नहीं होता भाई कि तुम वही चीज करो, बस थोड़े थोड़े वर्ड वो कर दो, डिस्टॉर्ट कर दो। इट्स नॉट पैरोडी, मतलब यू हैव टू एक्चुअली राइट समथिंग ना। हाँ, यू हैव टू राइट जोक्स अबाउट द पर्सन्स पास्ट, कि अगर अमन गुप्ता है तो अमन गुप्ता क्यों है। हाँ, अमन गुप्ता मूवीज के बारे में बात करता तो हाँ, ठीक से, तो वो चीजें को ज्यादा एम्फेसाइज देना चाहिए ऑन अ पैरोडी, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग द सेम थिंग दैट दीज गाइज आर डूइंग, बट उसको थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट कर दो। नाउ दोज गाइज हु विल बी कमेंटिंग बैड अबाउट कि तुम चूती हो, बहन के लड़ो, तुम क्या बताओगे बहन चौदह में, उनको मैं मतलब सीरियसली ये बोलना चाहूंगा कि माँ चौदाओ पापा से। एग्जैक्टली एक बार इसने दोबारा बोला, दोबारा ले ले से गाइस आई वाज किडिंग, पापा से इसने बोला था मेरे को, इसने बोला माँ चौदाओ बोलना, फिर मैं पापा से बोलूंगा। दैट्स द राइट थिंग टू डू। यस, कम ऑन, तूने बोला था मुझे, लेकिन दिस इज अ स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट। यस, स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट। ही जस्ट टोल्ड मी कि देख तू माँ चौदाओ बोल, मैं बोल दूंगा पापा से। इसने बहुत टाइम लगा दिया। ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये जो स्पॉन्सरशिप कई इन्फ्लुएंसर्स करते हैं ना, ये बिनोमो ऊपर जाएगा खरीद लो इतनी चूतिया चीज लगती है यार मेरे को। मतलब तुम बोल रहे हो, मतलब जब तुम बोल रहे हो तब तुम सेल्फ अवेयर नहीं हो। हाँ, तुम हो गए भाई, तुम चूतिया बना रहे हो, तुम हो गए, तुम पक्का, तुम्हें पता है। अगर कोई बंदा जिसके पास ठीक ठाक पैसा आ रहा है, जो सेविंग्स कर रहा है, जो और चीजें कर रहा है, बेसिकली सामान वगैरह खरीद रहा है, कुछ तो प्लानिंग होगी उसकी। अगर उसकी नहीं होगी तो टीम में से किसी की तो होगी। वो तो बताएगा ना भाई स्टॉक्स होते हैं सच में कुछ, ये क्या होता है कि ऊपर जाएगा, प्रिडिक्ट करना है, इस लाइन से ऊपर गया तो $10 आ जाएंगे, गेम खेल रहे हैं एंड यू गेट $100 फ्री। और गेम भी ऐसा, मतलब उसमें कोई स्किल नहीं है। लाइक ऐसा नहीं होता जैसे फुटबॉल खेल रहे हो तो आप किक कैसे मारोगे तो गोल में चला जाएगा, यू कैन इम्प्रूव ऑन इट, कैसे कर सकते हो यू कैन अंडरस्टैंड, बट इसमें क्या एग्जैक्टली गेम की डेफिनेशन क्या है? वीसॉस की वो वीडियो थी। अच्छा, वीसॉस देखता तुमने? कोई है कोई इतना स्मार्ट? DTU के किड्स। हाँ, तो भाई वीसॉस की एक वीडियो थी। गेम की बेसिक डेफिनेशन है भैंचोद कि कोई ऑब्स्टिकल आना चाहिए जो तुम सीख सकते हो, जो तुम समझ सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आए तो तुम उसके ऊपर से कूद के निकल जाओ। हाँ एग्जैक्टली, बट उसमें कुछ नहीं है ऐसा। तो आई ऑल्सो बिलीव कि दैट्स ऑल बुलशिट। चूतिया बना रहे हो लोग। हाँ भाई, चूतिया ही बना रहे हैं। नेक्स्ट टाइम योर बिग इन्फ्लुएंसर सेज कि बाय ये लाइक उसको बिनोमो में बना लो अपना अकाउंट, जस्ट टेल देम टू फक ऑफ। बट when Gaurav says go buy, you have to click in the link in the description and you have to buy courses from Pep Coding. Yes, Gaurav Arya TV 20। अच्छा ठीक है। एक चीज के बारे में आई वांट टू डिस्कस। लास्ट वीडियो के अंदर शार्क टैंक की जो वीडियो थी उसके अंदर लास्ट पार्ट रणविजय का था, वेयर यू टोल्ड मी कि भैंचोद ये है कि गौरव आर्या टीवी वाला हमें करना है। मैं भूल गया था। हाँ, तो पता चला? पता था, तो पता था? मुझे पता तू भूलेगा, भूल का मुझे पता है कि इसको रणविजय करना आता है और ये भूल जाएगा, बट स्टिल मुझे पता है कि मेरे को ऐसे याद दिलाना है। मैं जब वो कर रहा था, इम्प्रूव कर रहा था, गौरव आर्या टीवी 22। हाँ, गौरव आर्या टीवी 22 एग्जैक्टली सुन रहा है मुझे? हाँ हाँ सर ठीक है। मतलब कि एट द फ्रंट फेस हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन चल रहा है, भैंड के लट भूल गया ना फिर से। 2 बार बताई थी ना तेरे को GATV 22 है, फिर भूल गया ना भाई। that's life guys, you forget stuff। अच्छा मेरे को एक बात बता, लाइफ में सबसे बड़ा फकअप क्या करा है तूने आज तक? वैसे बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं हो जाएगा, हमारे पास है ना टाइम? ठीक है, बता 5-7 मिनट है हमारे पास। लाइफ में सबसे बड़ा फकअप मैंने क्या किया है? हायरिंग जय वर्मा फॉर दिस पॉडकास्ट। हायरिंग या वी आर पार्टनर्स, सॉरी। या नाउ वी आर पार्टनर्स। गलती तो इसने कर दी है। इसके बाद अगले पॉडकास्ट शायद आए ना। दिस इज द फकअप। ठीक है, तुझे क्या लगता है व्हाट्स द बिगेस्ट फकअप? What's biggest fuck up in my life was, I would say यार, मतलब इनिशियल टाइम्स में जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल वगैरह में था, तब मैंने ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी। तब मैंने बहुत ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखा। मुझे लगता था कि यार लोग स्टेज पे क्यों जा रहे हैं, लोग पोएम सुना के खुश क्यों हो रहे हैं, लोग डिबेट्स क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा उससे। बट अभी आई फील वेरी ऑपोजिट ऑफ दैट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ,
वो अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड को ना लोग मटेरियलिस्टिक रखते हैं कि मैंने ये जूते पहने हैं, देखो कितना अच्छा है, डोंट जस्ट, ठीक है। मैंने बस 1-2 बार ही करा है इसके साथ। जूते अच्छे हैं, फैशन सेंस चूक गया है। हाँ, एनीवे खैर तो ये चीज लोग करते हैं, बट मटेरियलिज्म के अलावा देयर इज आल्सो दिस थिंग दैट इज देयर कि भाई अटेंशन सीकिंग को तुम बहुत एक नेक्स्ट लेवल एक्सटेंट तक ले जा सकते हो। दिस इज व्हाट वी डू हियर इज आल्सो अटेंशन सीकिंग। हाँ, बट लाइक तुझे नहीं लगता कि मतलब उसको तू फक अप की तरह ना देख के तू उसे अपने लाइफ एक्सपीरियंस की तरह देखे तो ज्यादा बेटर है? तो बोल रही है तो किसी भी चीज को लेके कह सकता है तू। हाँ, मतलब एनीथिंग दैट यू, yeah, I do that, मतलब I see that as a life experience की। मतलब if you want to sleep at night, a good night's sleep, you know, and not cry. Yes. If you don't want to cry to sleep, अच्छा चल, लड़कियों के मामले में what is your biggest? let's normalize लड़कियों के मामले में what is your fuck biggest ups. fuck up? लड़कियों के मामले में what's my biggest fuck up? I would Dating. say Dating. यार बीप लगा दे रहा है। पॉडकास्ट को क्यों गंदा कर रहा? But starting late, I would say. Starting late. हाँ, यही fuck up होगा और कुछ नहीं हो सकता। सही। बाकी यार क्या है fuck up? What's right and what's wrong? कभी ऐसा हुआ है कि Is Zelensky wrong? Is Putin wrong? Who's wrong and right? Exactly. So we are back on that? No? नहीं, नहीं, हाँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि याद आ जाती है। हाँ। हमें एकदम से लगता है कि बता देते हैं कि हमें पता है, वो तो हम बता नहीं रहे। खैर, so like कभी ऐसा हुआ है कि तू कुछ करना चाह रहा है किसी लड़की के साथ, मतलब बेसिक इंस्टिंक्ट कुछ और है, यू मेंट समथिंग एल्स एंड समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट हैपेंड इन अ बैड वे, और उसने वो गलत तरीके से जज कर लिया? हुआ तो होगा, मैंने तो याद नहीं आ रहा अभी मेरे को। मैंने उसको छुपा लिया होगा कहीं कोने में, दिमाग के ताला लगा दिया होगा। अच्छा। हाँ, एक बार तूने बताया था मेरे को कि यार, हाँ वैन के लिए तुझे तो याद ही होगा। तुझे तो याद ही होगा। मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं यार, आई एम देयर टू हेल्प यू ब्रो। हाँ, सो ही टोल्ड मी वंस कि ही वांटेड टू मीट अ गर्ल। ऐसा बताइए कोई बैठ चोद ऐसा। हाँ ठीक है, बताओ। तो कोई लड़की से मिलना था और तेरे को बस नॉर्मली ही मिलना था, बट तू उसे कह रहा था कि ओयो में मिल लेते हैं। बात कर रहा था यार, बात ठीक है। So this was misunderstanding from her side, right? Yeah, Right? definitely bro. Right? Yeah, why not? Like why do you think Oyo is for sex? Exactly. Oyo is not for sex. Let's normalize. There are different recreational things which you can talking do at Oyo. Exactly. Exactly. So मतलब next तुम time बेड पे बैठ के बात नहीं कर सकते? कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? अच्छी लाइटिंग के साथ एक बढ़िया सा मूड सा बना रखा है। And then you can Candles just जल sit रही and talk. हैं। In fact, we have been to Oyo a lot of times. Yeah, we've done video shoots at Oyo. Yes. And that after was that some more stuff, but yeah, for majorly shoots. for YouTube, right? अच्छा चल, एक last चीज before moving on to तेरे लिए क्या रहा सबसे बड़ा एक? मेरे लिए तेरे साथ तो हुआ है काफी। मैं करता ही नहीं ऐसी चीजें यार। नहीं यार। तुझे याद है कुछ? मुझे याद है, वो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लिसिट हो जाएगा तो मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है। तू खुद ही बता दे कोई एक्सप्लिसिट वाला। हाँ, तो मेरे साथ हुआ था यार एक बार। क्या हुआ था, मैं जा रहा था एक बंदी के साथ। नहीं, नथिंग लाइक दैट। आई वॉज क्वाइट यंग यार, 12-11 साल का हूँ मैं चल रहा था, चलते चलते ऐसे हाथ हिलाते हुए जा रहा था, तो एक बंदी की चुन्नी में फंस गया हाथ मेरा, और चुन्नी से खिंच के ऊपर ऊपर ऐसे हुई बेंचोद घूम गई। तो उस बंदी ने बोला कि तमीज नहीं है तुम में, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, और क्या है बेंचोद। इतने बनाया ना अभी स्टोरी? नहीं हुआ था। कमेंट करो भाई, ये नहीं हुआ है भाई। ये तो बहुत ही गंदी मेड अप स्टोरी है भाई। मतलब मेरी वाली स्टोरी फिर भी एक लेवल पर रियल लग रही है, क्योंकि उसमें रियल फकअप दिख रहा है, एक रियल ह्यूमन बीइंग दिख रहा है जो गलती कर सकता है। इसका नहीं दिख रहा भाई। इसने बनाई है स्टोरी। मैं 11-12 साल का इनोसेंट लड़का था, ठीक है, और मतलब बहन जो प्यूबर्टी आई नहीं थी, फिर भी मेरे को किसी और ने सेक्सुअलाइज कर दिया। So that directly points out to Ashish Chanchlani. कट भाई, ये रहने दो या। This directly points out to you, Ashish, if you're watching this. That's how story writing is done. That's it. So let's talk about a picture. अबे ये तो रह गया, मैं तो सोच रहा था 40 मिनट हो गए। सॉरी गाइस, मैं उठने वाला था। फोकस देख लो, फोकस तो नहीं ला। Everything is great. Okay, हाँ, कौन सी फोटो की बात करें? ये वाली तो बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। बिंद्रा साहब, if you're watching, this is the biggest mistake of my life. उठाएंगे कौन सी वाली? ये वाली उठा लेते हैं। We found love online. हाँ ठीक है।
we genuinely did. Sure. अच्छा ऐसे हाँ तो what's your best memory from this video? So my best memory was हिंदी में मेरी बेस्ट मेमोरी जो थी वो थी मेमोरी में हिंदी में जो लास्ट में हमने इम्प्रोवाइज किया था ना, हाँ इसमें वो आता जो है। ऐसे हाँ लास्ट में जो जाता है भैंचोद ऐसे वो वाइपर लेके जाता है जो आगे से निकल जाता है बहुत डिफिकल्ट था भाई वो करना। क्योंकि मुझे ऐसे करना था कि ज्यादा खड़खड़ खुड़खुड़ ना हो जाए, हाँ शांत रह शांत रह के के तो आराम से वाइपर उठाया आराम से वाइपर उठाया। या ओ भाई सबसे मुश्किल तो उस बच्चे के उसको उठाना था, बच्चे का जो वो था मैं लेके जा रहा हूँ, ओ वहाँ जगह ही नहीं है, मैं कहा कहाँ रखूँ। मैंने बाथरूम खोला, बाथरूम के अंदर उसको रखा, भाग के वापस आया, वाइपर उठाया, फिर नॉर्मली चल रहा हूँ। सो ये बेस्ट मेमोरी थी। उस तेरी कौन सी थी? मेरी यार वही थी बेलन वाली, क्योंकि जो बैकग्राउंड में होती है ना चीजें कि बैकग्राउंड में यू चल रहा है और वो बोल रहा है व्हाई डज माय एसहोल हर्ट इन द मॉर्निंग, है ना, और पीछे मैं बेलन से कर रहा हूँ। लाइक बेलन डिसाइडेड नहीं था, लेकिन जब बेलन पहले इम्प्रोव वाले शॉट में आ गया ना कि मैं उसे मार रहा हूँ और ऐसे मैं बेलन लेके खड़ा हूँ और खड़ी हूँ एंड गुस्सा कर रहा हूँ तो मैं बेलन ऐसे फेंक दूंगा, तो बेलन मेरा प्रॉप बन गया इनहेरेंटली। तो बाद में भी वो मैंने यूज करा कई जगह। इनफैक्ट बेलन छुपाया भी फिर मैंने पीछे उसके। यार और इस वीडियो की दिक्कत ये थी कि दिस वीडियो डजंट गॉट दैट मच व्यूज। इंग्लिश में शूट करी थी हमने मैक्सिमम, जो कि डिसाइडेड नहीं था। इट वाज नॉट डिसाइडेड कि वी वांट टू शूट इट इन इंग्लिश, जस्ट लाइक दिस पॉडकास्ट। like this podcast. Yes, the script was written in English by Mr. Gaurav. I don't know why it was written in English. Normally the script English में नहीं होती भोसड़ी की। पता नहीं यार, when I talk to girls I talk in English usually. I'm a man of class. Yes, okay. हाँ वो कहाँ बात करते हैं, वही पे बुलाया तुमने बंदी को एक बात करने को। क्या बताया तूने, कितने दिन हुए तेरे को बात करते हुए उससे? दिन नहीं हुए थे भाई, घंटे? हफ्ते 7 दिन। ठीक है ठीक है भाई, 7 दिन इज अ गुड डे। हफ्ते मानते हैं उसको हम लोग, ठीक है, हफ्ता होता है वो। सही है, ठीक है। और क्या चीज है भाई इसके अंदर ज्यादा मेमोरीज है नहीं यार, मतलब यही अरे है। यार ये मैं बोलूँगा, मैं बताता हूँ राइटिंग पर्सपेक्टिव से, ये जो कैरेक्टर था ना बंदी का, मतलब लड़कियों से ही इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट मतलब इस कैरेक्टर को जब हम लिख रहे थे और तूने जोक्स वगैरह पूछे थे, सो यू नो हु आई केप्ट एज द एग्जाम्पल, इट वाज माई गर्लफ्रेंड भाई। मतलब ये वाले जो जोक्स थे ना कि मेरी गांड फट रही है और मैं जैसे उसके साथ रिएक्ट करता, वो जो चीज मैंने करी थी, जैसे हमने वो वीडियो नहीं शूट करी थी एक, हमने एक बेसिक रील निकाली थी कि था ना उसमें यार कुछ की what were you saying babe? नहीं I was not recording नहीं। हाँ you were saying ना that to put you in front of social media to show people that you are my girlfriend. Yeah I know वो बंद होने वाला जो सीन था, that was inspired by her. Plus I was talking to a girl at that time और उसकी पर्सनालिटी काफी इसके जैसी थी। अरे यार ले ले zoom ले नहीं यार, ठीक है, उस पे नहीं थी बेस्ड, ये दूसरी बंदी पे बेस्ड थी। ले zoom ले फिर। हाँ फिर फिर लेकिन हाँ ठीक है, रिवर्स। तो ये बंदी एक दूसरी बंदी पे बेस्ड थी जो कि जिसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, ओवर हाइप्ड, समझ रही है, मतलब समझ रहा है, मतलब सॉरी कि छोटी छोटी चीजों को भी इतना ओवर एक्साइटेडली बताएगी कि अरे वी गोना मीट ना, ओ वी गोना डू दिस। और मुझे बहुत फनी लगता था, मतलब मैं नॉर्मली बात कर रहा था ऐसे ना, मैं रोटी बना रहा हूँ, मैं वीडियो कॉल बात कर रहा हूँ, अरे गौरव यू मेकिंग रोटीज, हाँ वाओ यू मेकिंग रोटीज, अच्छा मैं रोटी बना रहा हूँ, क्या हो गया। एक्चुअली वो लड़की थोड़ी सी शी वाज वेरी रिच, तो उसके लिए ये सब चीजें जो थी ना, इट वाज लाइक सर्वेंट्स यूज्ड टू डू वाली थिंग एंड आई एम डूइंग इट माई सेल्फ एंड शी कंसिडर्स मी टू बी रिच, सो so she was finding a servant in you. Yeah, मतलब उसको मुझमें अपना रामू काका दिखता हूँ। That's a very good thing. So I think that's the end of the story, man. That's all we have. इतना याद करा था podcast, हाँ, so खत्म करते हैं। This was the episode 3. Yes, this was episode 3 or 2 or whatever you want to call it. No, it's edited. It's 2. It's 2. 2. It's podcast 2. And so that's it for Brown Monday podcast, guys. How was it? Tell us in the comments. Thanks for watching. And fuck off. Go sleep. Why are you watching it at 2 a.m.? पापा क्यों बन रहा है? No, I mean go watch Savita Bhabhi. Link in description. Link in description. Go watch it. And
Bye bye. It's not a sponsored video from Savita Bhabhi. And also, if you're a Savita Bhabhi, if you are a person who has, you know, created that Savita Bhabhi, and if you're Savita Bhabhi, अगर कोई लड़की सविता नाम की देख रही है इस वीडियो को, तो वो ना देखे. अजीब पता कब होगा, जब कोई लड़का देख रहा है और उसकी बंदी का नाम सविता है. बट ठीक है. सो व्हाट वाज आई सेइंग, मैं जो भूल गया मैं. ओह फक. हाँ, मैं कह रहा था कि यार अगर तुम सविता भाभी के मेकर्स हो, सेकंड पार्ट कब आएगा भाई? Yeah, we want second part. शूटिया हो गया. We want season 2 more. बनाओ भाई. We want pictures season 2. हाँ, exactly. So that's it. Bye bye. Thanks for watching.